हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर ओल्ड के विषय स्वयं की समझ का प्रकरण है अपना सहयोग, जिसे अंग्रेजी में कोऑपरेशन कहते हैं। देखिए, आज हम सहयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सहयोग का स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव को मानवता एवं नैतिकता के समीप लाती है तथा उसको आत्मगौरवान्वित करती है। यानी कि सहयोग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो मदद की जाती है, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो सहयोग कहलाती है और ये व्यक्ति के मानवता व नैतिकता को समीप लाती है। देखिए, सहयोग का स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मानव को मानवता एवं नैतिकता के समीप लाती है। सहयोग व्यक्ति को आत्मगौरवान्वित करती है। जब हम सामान्य रूप में जैसे हम किसी व्यक्ति की समस्याओं का सहयोग कर उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हमको जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सहयोग एक और आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सहयोग सामाजिक विकास की स्थिति को सामाजिक विकास की स्थिति को भी सर्वोत्तम बनाता है। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में तथा प्रशिक्षण काल में छात्र अध्यापकों में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए।
यानी कि छात्रों को जो प्रशिक्षण टाइम में ही उनमें ये भावना विकसित की जानी चाहिए। आवश्यकता है महत्व को, इसकी आवश्यकता व महत्व को भी समझना चाहिए। सामान्य रूप से जब हम सामाजिक कार्यों में सहयोग की स्थिति देखते हैं तो इसकी व्यापकता स्पष्ट होती है। सामाजिक व्यवस्था में सहयोग सुख दुख में, समस्या समाधान में, कार्यों को संपन्न करने में, नियम निर्माण और नियम पालन आदि में देखा जाता है। नियम निर्माण व आदि में देखा जाता है। इसलिए विद्यालय में प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को एक दूसरे का सहयोग करना सिखाना चाहिए। दूसरा है धर्म का संबंध आत्मा के विकास से होता है। इसलिए बालकों को प्राथमिक स्तर से ही मानव धर्म समझना चाहिए। विचार एवं चिंतन में सहयोग के द्वारा आत्मिक विकास की स्थिति छिपी होती है। तो ये सभी अपन ने सहयोग के बारे में अध्ययन किया कि इससे क्या क्या हमें वो है, और आगे इसके बारे में और अध्ययन करें।